तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। नए साल के पहले दिन ही महंगाई से परेशान आवाम को एक और झटका लगा। सरकारी ऑयल कंपनियों ने 21 जनवरी 2023 से कीमतों में इजाफा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये का इजाफा किया गया। वाज़ेह है कि यह इजाफा कमर्शियल सिलेंडर पर किया गया है और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई। नए साल से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दीगर मुकामात पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि साबिक में इसका तजुर्बा हो चुका है। कांग्रेस ने इस नए साल का तोहफा करार देते हुए हुकूमत पर तंज किया है। तेलंगाना में महकमे पुलिस में भर्ती का अमल आखिरी मरहले में पहुंच गया है। तेलंगाना पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड ने मेन इम्तिहान की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक मेन इम्तिहानात 12 मार्च से शुरू होंगे। सिविल एसआई पर भर्ती के इम्तिहानात 9 अप्रैल को होंगे। कांस्टेबल्स की तमाम पोस्टों के लिए मेन इम्तिहानात 23 अप्रैल को होंगे। पेपर फर्स्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। वाज़ेह है कि पार्लियामेंटी इम्तिहान में क्वालिफाइड करने वालों के लिए फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। यह टेस्ट इस माह की 5 तारीख को खत्म होंगे। इस पस मंजर में रिक्वायरमेंट बोर्ड ने मेन इम्तिहानात के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है। बोर्ड के अहदेदारों ने बताया है कि वो जल्द ही ऐलान करेंगे कि हॉल टिकट कब डाउनलोड किए जा सकते हैं। हुकूमत तेलंगाना ने मजीद 4 महकमों में मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इनमें महकमे बल्दी नज़्म व नस्क में 78 जायदादों की भर्ती के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन भी शामिल हैं। इनमें 64 सेंटर अकाउंटेंट, 13 जूनियर अकाउंटेंट, 1 अकाउंट्स ऑफिसर की जायदाद शामिल हैं। इन जायदादों पर भर्ती के लिए दरख्वास्तें 20 जनवरी से 11 फरवरी तक तलब की गई है। इसी तरह महकमे तालीम में लाइब्रेरीज की 71 जायदादों पर भर्ती के लिए एलामिया जारी किया गया है। इंटर कमिश्नरेट में 40 लाइब्रेरीज की जायदादें, टेक्निकी तालीम में 31 लाइब्रेरीज की जायदादों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए TSPSC की जानिब से 21 जनवरी से 10 फरवरी तक दरख्वास्तें तलब की जा रही है। इसी तरह कॉलेजिएट एजुकेशन के महकमे में 544 जायदादों पर भर्ती के लिए TSPSC की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। डिग्री कॉलेजों में लेक्चरर्स, फिजिकल डायरेक्टर्स और लाइब्रेरीज की जायदादों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 31 जनवरी से 20 फरवरी तक दरख्वास्तें तलब की जा रही है। मई या जून में तकर्रुराती इम्तिहान मुनक़िद किए जाएंगे। इस तरह 113 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स AMVI की जायदादों पर भर्ती के लिए TSPS ने एलामिया जारी किया है। इन जायदादों के लिए 21 फरवरी से 23 अप्रैल तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। मई या जून में तकर्रुरात के लिए इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। दुनिया से पहले न्यूजीलैंड ने नए साल का इस्तकबाल किया। ऑकलैंड में नए साल की तकरीबात का आगाज हो गया। ऑकलैंड वालों ने नए साल का शानदार इस्तकबाल किया। ऑकलैंड स्काई टावर पर नए साल की तकरीबात का आगाज जोरदार धमाके से हुआ। स्काई टावर आतिशबाजी से जगमगा उठा। कोविड की वजह से 2 साल से नए साल की तकरीबात मुनक़िद नहीं की गई। अब 2023 की अजीमुश्शान तकरीबात पार्टियों और DJ के साथ गूंज रही है। अवाम अपने अरकान खानदान और दोस्तों के साथ लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। चंद घंटों में दुनिया भर में नया साल मनाया जाएगा। सिडनी में नए साल का जश्न शानदार पैमाने पर मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की तकरीबात के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। पिछले साल को अलविदा कहते हुए लोग आने वाले साल को खुश आमदीद कह रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन जिला सदर MRPF व स्टेट कोऑर्डिनेटर TS मैसा ने अपने सहाफती बयान में कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असम्बली में रियासत के तालीम याफ्ता बेरोजगारों के लिए मुख्तलिफ महकमेजात में बड़े पैमाने पर 8019 खाली जायदादों पर भर्ती के लिए ऐलान किया था और बतारीख 24 अप्रैल 2022 जारी किया। और इस ज़िम्मन में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ग्रुप 1 में 503, ग्रुप 2 में 783, ग्रुप 3 में 1365 और ग्रुप 4 में 9168 जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जोनल और मल्टी जोनल सतह पर जूनियर लेक्चरर्स की 1392 डिग्री और पॉलीटेक्निक लेक्चरर्स के लिए 738 और पुलिस डिपार्टमेंट में 16,614 जायदादों पर भर्ती के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी हासिल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दीगर महकमेजात में भी आला पैमाने पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने साल 2022 के आखिरी दिन सहाफियों से खिताब करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम रहनुमाओं को भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सूबाई रहनुमाओं की अपनी सियासी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन चाहे अखिलेश जी हों या मायावती जी, सब नफरत के खिलाफ हैं और वो सब हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास एक कौमी नजरिया है, जबकि सूबाई पार्टियों के पास कौमी नजरिया नहीं है। इस ताल्लुक से इन्होंने समाजवादी पार्टी की मिसाल देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का नजरिया केरला, बिहार में नहीं है। हाँ, इनका उत्तर प्रदेश के लिए नजरिया हो सकता है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हिज़्ब इख्तिलाफ के नजरिए का एहतराम करते हैं। अगर 2024 के लिए सब अपोजिशन एक हो जाए तो बीजेपी को हरा दिया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा, वजीर आजम की पार्टी का नजरिया अलहदा है और ये एक नजरियाती लड़ाई है, सियासी नहीं, और ये बहुत पुरानी लड़ाई है। इन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो पूरी दुनिया इनको सुन रही थी, क्योंकि वो एक नजरियाती लड़ाई थी। बीजेपी के ताल्लुक से इन्होंने कहा कि अवाम में नाराजगी है और बीजेपी को हराने के लिए कौमी नजरिए की जरूरत है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान नजरियाती लड़ाई है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान का नारा देती है। चीन के मसले पर इन्होंने कहा कि शहीदों के खानदान का दर्द वही महसूस करता है जिसके यहाँ कोई शहीद हुआ है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि क्योंकि इनके घर में इनके वालिद शहीद हुए हैं और इनकी दादी शहीद हुई हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि चीन की सरहद पर कोई भी जवान शहीद हो और इनके खानदान को ये दर्द सहना पड़े। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी गलत सिमत में जा रही है। इन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हजारों तुलबा से मुलाकात हुई और जब इनसे पूछा गया कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो इनके पास सिर्फ 5 मुतबादिल थे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप